Hello everyone, this is Tanisha and today we'll study about cycloalkanes. So let's start. So what is cycloalkane? So cycloalkane actually दो वर्ड से मिलके बना है, साइक्लो एंड एल्केन. एल्केन जैसा कि हम सभी को पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एल्केन. एंड इफ दैट स्ट्रक्चर इज साइक्लिक इन नेचर, ठीक है, दैट इज क्लोज, तो उसे हम बोलेंगे साइक्लोएल्केन. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लोएल्केन. So, a cycloalkane consists only of hydrogen and carbon atoms arranged in a single ring structure and all the carbon bonds are single. Okay. So, all जितने भी कार्बन्स होंगे हमारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे एंड द रिमेनिंग वैकेंसीज आर फिल्ड बाय द हाइड्रोजन. एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एली stands for aliphatic and cyclic means ring structures. Their general formula is CnH2n as that of alkene. Cyclic compounds are widely distributed in nature and steroids, terpenoids, carbohydrate, antibiotics and nucleotides are all cyclic natural products. So these are examples of the cyclic natural products. Now we study about nomenclature. तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर नेम बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो. मीन्स अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेन. लेकिन इफ इट इज साइक्लिक देन वी कॉल इट साइक्लोप्रोपीन. मतलब जो हमारा नॉर्मल एल्केन्स का नोमेनक्लेचर होता है सेम वैसे ही इसका नोमेनक्लेचर रहेगा, बट स्टार्टिंग में हम द प्रीफिक्स साइक्लो विल बी एडेड like this. 4 carbons are here, so we'll call it butane, and because it is cyclic, that's called cyclobutane. Next, cyclopentane, and this is cyclohexane. So now the method of preparation for cycloalkane. There are various methods. We'll study one by one. From dihalides. So सबसे पहले मैं बता दूं डायहलाइड्स क्या होता है. डायहलाइड्स मतलब वो कंपाउंड जिनके अंदर 2 हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन, 2 आयोडीन, इस तरह से, मतलब 2 हैलोजन ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट. So terminal dihalides when treated with sodium or zinc from cycloalkane, this reaction is an extension of Wood's reaction and useful for the preparation of 3 to 6 membered ring. डायहलाइड से हम 3 से लेके 6 membered rings तक प्रिपेयर कर सकते हैं. Now let's study how the reaction going on. So here it is 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन. हमने इसमें क्या देखा, ये डाइक्लोरोप्रोपेन है, इसमें 2 क्लोरीन ग्रुप्स लगे हुए हैं. तो अगर हम इसे सोडियम से रिएक्ट कराएंगे लाइक वुड्स रिएक्शन, तो दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन को लेके यहाँ से निकल जाएंगे 2NaCl, और ये जो CH2 है हमारा, इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस विल फॉर्म साइक्लोप्रोपेन. ओके. नेक्स्ट वन इज द फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. So what is dicarboxylic acid? We all know carboxylic acid COOH. So dicarboxylic means COOH 2 बार आएगा. And these are calcium salt means हाइड्रोजन की जगह कैल्शियम. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, CH2 COO, यहाँ पे एक कैल्शियम और नीचे भी CH2 COO एक और कैल्शियम. इसको हम बोलते हैं कैल्शियम एडिपेट. तो ये रिएक्शन जो है क्लीमेंजन रिडक्शन हम यहाँ पे करते हैं. इसको हीट करेंगे अगर हम कैल्शियम एडिपेट को, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा CaCO3. तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, बीच में कीटोन ग्रुप आ जाएगा C डबल बॉन्ड O. अब हम इसको अगर क्लीमेंजन रिडक्शन आपको याद है तो कीटोन्स जितने भी होते हैं जब हम उनको ZnHg और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है. मीन्स जो कीटोन ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एल्केन में. तो क्योंकि ये 5 कार्बन का कंपाउंड है तो ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन. Now the third step from alkenes. This reaction is also called as Simon-Smith reaction. इसमें क्या होता है, when alkenes are treated with methylene iodide in the presence of zinc copper couple, cyclopropane derivatives are formed. इसमें हम कोई भी एल्कीन ले सकते हैं. एल्कीन मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो. जब उसको हम यहाँ पे मिथाइलिन आयोडाइड मतलब CH2I2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जिंक कॉपर एंड ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा मिथाइल साइक्लो, मतलब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनेगा, अ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लिक कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड.
ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे प्रोपीन लिया है तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है बस वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ से एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें 2 ब्यूटीन लिया है तो जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहीं से केवल ब्रेक हुआ और उसी बीच एक साइक्लोप्रोपेन बना है, बाकी इधर और इधर वाले मिथाइल ग्रुप एज अ सब्सटीट्यूट उसमें प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो 6 मेंबर, इससे हम कितने मेंबर का कंपाउंड बना सकते हैं? 6 मेंबर साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, इसमें करते क्या है हम? कैटालिटिक रिडक्शन। वी ऑल नो कैटालिटिक रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने यहाँ पे बेंजीन लिया है, अगर हम इसको रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल तो क्या होता है? जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन है सब एक बॉन्ड ब्रेक होंगे तीनों हमारे पास और सारे हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अ साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो जितने भी साइक्लोएल्केन्स होते हैं दे ऑल आर insoluble in water and they dissolve in ethanol and ether. Cyclopropane and cyclobutane are gases at room temperature and the remaining cycloalkanes are liquids. और जैसे जैसे हम 4 कंपाउंड्स के बाद यानी ब्यूटेन के ऊपर जाएंगे तो सब लिक्विड्स होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा दे विल इंक्रीज ग्रेजुअली। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन का उससे हायर होगा, फिर साइक्लोपेंटेन का उससे हायर, इस तरह से। सो लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो साइक्लोएल्केन्स जैसे हमारे एल्केन्स का बिहेवियर रहा है केमिकली वैसा ही सेम साइक्लोएल्केन्स का रहेगा। सो हाउएवर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर द एक्सेप्शन। बस दो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन रहेंगे, साइक्लोप्रोपेन की एंड साइक्लोब्यूटेन की, वो भी हम देख लेंगे क्या एक्सेप्शन हैं। विद सर्टेन रिएजेंट्स दे अंडरगो रिंग ओपनिंग एंड गिव एडिशन प्रोडक्ट। कैसे रहेंगी? क्योंकि जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन होते हैं ना, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज तो कई बार वो रिएक्शन के टाइम पर अपना रिंग उनका ब्रेक डाउन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास कुछ एडिशन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विल स्टडी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी हमारे पास साइक्लोएल्केन्स होते हैं सब में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है हमने पहले भी पढ़ा है कि जिसमें हमारा कोई भी एक कंपाउंड में से किसी भी एक मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह ले लेना। तो हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल वहाँ से रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह दूसरा मॉलिक्यूल ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो साइक्लोप्रोपेन हमने लिया है रिएक्टेंट, उसके साथ हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई है तो क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को ऊपर से रिमूव कर दिया है। यहाँ पे यूवी लाइट मैंडेटरी है, जब तक यूवी लाइट नहीं होगी तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। सो इट इज इम्पोर्टेंट हियर। क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो एक HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा CH के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोसाइक्लोप्रोपीन। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। उसमें हमने क्या देखा? क्लोरीन सेम एक हाइड्रोजन को किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है क्योंकि ऑल आर सिमिलर। रिमूव किया और निकल गया HCl के साथ तो इट विल फॉर्म क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, सो नाउ विल स्टडी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। अब रिंग ओपनिंग रिएक्शंस में सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो जो हमारे साइक्लोप्रोपेन होता है इसमें जब हम इसको ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन क्योंकि डार्क में होती है, लाइट की एब्सेंस में होगी। तो ये एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक ब्रोमीन ऊपर वाले कार्बन के पास और एक ब्रोमीन नीचे वाले कार्बन के पास आके ऐड हो जाएगा एंड दिस विल फॉर्म 1,3-डाइब्रोमोप्रोपीन क्योंकि दोनों तरफ एक एक ब्रोमीन आ जाएगा और ये एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी। ठीक है, और ये दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये जो रिएक्शन है केवल साइक्लोप्रोपेन ही देता है, साइक्लोब्यूटेन और बाकी जितने भी हायर मेंबर्स हैं उनमें ये रिएक्शन एब्सेंट होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ HBr एंड HI। तो साइक्लोप्रोपेन्स ऑल्सो गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है अगर हम HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सेम एक बॉन्ड टूटता है हमारा और इस बार क्या है क्योंकि हमारे पास एक ही ब्रोमीन है तो दो हमारे पास मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक तरफ
ब्रोमीन, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये भी रिएक्शन केवल साइक्लोप्रोपेन ही देते हैं, साइक्लोब्यूटेन एंड हायर मेंबर्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड वन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जितने भी साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन होता है हमारे पास, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और हमें एक ओपन चेन कंपाउंड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है निकल की प्रेजेंस में एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ पे क्योंकि CH2 वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कितने कार्बन हमारे पास टोटल 3, तो एक 3 कार्बन की ओपन चेन बनके हमारे पास रेडी हो जाती है, और क्योंकि 3 कार्बन है तो इट विल कॉल एज प्रोपेन। सेम ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन में भी होता है, उसमें भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है और ये सिंपल एक 4 मेंबर्स की सिंगल चेन बन जाती है, दैट इज N-ब्यूटेन। सो दिस इज द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं हमारे, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। होता क्या है, जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन हमने लिया है, ऑक्सीजन के साथ जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 मीन्स KMnO4 एंड अ बेस OH- रिप्रेजेंट हियर अ बेस। ओके, हीट करते हैं इसको तो ये हम CH2 और CH2 के बीच एक बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे रेड कलर से शो हो रखा है। अब जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा इस कार्बन पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH2 CH2 COOH, ऐसे ही सेम नीचे CH2 CH2 COOH, और एक साइड से चेन लिंक होगी और एक साइड से ब्रेक हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोएल्केन। थैंक यू।